note that yes, you have completed the prelims, I guess. यानी कि आपकी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की परीक्षा हो चुकी है. नाउ यू आर एंटरिंग टू योर यूपीएससी मेन सिलेबस, जहाँ पे you have to conquer GS 1, 2, 3, 4, and all of these GS include some part of the optional called as sociology. Now in this optional, समाजशास्त्र एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. टू मच ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, what their role they are playing in the life of individual to create him a social being. So for understanding sociologies, समाजशास्त्र को समझने के लिए हम बहुत सारे रिसर्च मेथड्स को देखते हैं या रिसर्च मेथडोलॉजी को देखते हैं. इसमें पॉजिटिविज्म आएगा, इथनो मेथडोलॉजी आएगी जो यूपीएससी बार बार पूछती है, सकारात्मकवाद, कई भूतांतवाद या पॉजिटिविज्म हो गया या इंटरप्रिटेटिविस्ट हो गया या सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हो गई या फंक्शनलिज्म हो गई. ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आपको पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर सोशलॉजिकली एक्यूरेट. एंड आपके वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग फंक्शनलिस्ट, तो मैक्स वेबर की थ्योरीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन ईच एंड एवरी वर्ड. नाउ सोशलॉजी comprising of western sociologists such as different schools, Karl Marx, and six prominent thinkers which are Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Talcott Parson, G.H. Mead and R.K. Merton. अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं, आप इनके कंसेप्ट को रिलेट कर रहे हो, then you can successfully write the answers very well. How this thing emerges? That were due to the fundamental right, French Revolution, Industrial Revolution, and the economic revolution which we see in the European society. हमने क्या देखा, कैसे रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं और इकोनॉमिक्स रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं. दैट थिंग वेर हैपनिंग इन यूरोपियन सोसाइटी, जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की कि वाई देयर इज मोनार्की, वाई किंग इज ऑलवेज टेकिंग डिसीजन ऑन द प्राइवेट लाइफ ऑफ पीपल, रिलीजन का क्या रोल है, वाई चर्च इज कलेक्टिंग टैक्स, है ना. फिर एक नया इंस्टीट्यूशन, इनके जो लड़ाई चल रही थी, इनकी जद्दोजहद चल रही थी, इन परेशानियों के बीच एक नया इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी आया, जिसका सिद्धांत कई थिंकर्स जैसे कि अरिस्टोटल, जे रूसो, ऐसे थिंकर्स सिद्धांत देंगे कि लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, किस प्रकार से समाज का सिस्टम चलना चाहिए, एंड हाउ दिस सिस्टम आर नीडेड टू बी क्रिएटेड सो दैट द पब्लिक शुड इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन देयर लाइफ, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिल सके टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो रही थी. इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हम आगे बढ़ रहे थे. तो एक नए स्ट्रीम की खोज हुई जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ सोशलॉजी. एंड सोशलॉजी को समझने के लिए सेंट साइमन एक अपनी बुक लिखते हैं, जो कि एक खुद चर्च के फादरी होते हैं, बट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होलिस्टिकली. इनके स्टूडेंट आते हैं फिर अगस्ट कॉम्टे, जो बताएंगे कि what kind of thing is present in sociology, why it is a scientific discipline. क्योंकि साइंस की खोज हो चुकी थी दोस्तों, विज्ञान और ह्यूमैनिटीज़ के बीच स्ट्रगल चल रहा था.
scientific things were made more relevant and to the point to the people, so that लोगों को समझ में आनी चाहिए कि विज्ञान कैसे इम्पैक्ट कर रहा है पीपल्स लाइफ. Science, as a matter of fact, have clarity of idea. Number one, it has precision, it works on empirical reality, it is verifiable, it is objective. So साइंटिफिक रिसर्च की तरफ लोग बढ़ रहे हैं. People started moving towards scientific subject or analyzing phenomena around world. लोगों ने हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाना शुरू किया. रिलीजन क्यों है, क्यों चर्च किसी गॉड को प्रे कर रही है, वाई देर आर सो मेनी गॉड्स, वाई देर इज स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण क्यों है समाज में, और जोग्राफी क्यों नेसेसरी है पढ़ाई करने के लिए, या वाई वी नीड टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, या डिफरेंट प्लेसेस रहने लायक हैं कि नहीं. या फिर फिजिक्स के थ्रू हम कैसे अर्थ को समझ सकते हैं, सोलर सिस्टम को कैसे हम समझने की कोशिश कर पाते हैं. देन वी सी बीमारियों से बचने के लिए केमिस्ट्री की इन्वेंशंस हो चुकी थी. सो टू मेनी केमिकल्स विच आर important for your bodies, they make your bodies good and they free you out of diseases. And डार्विन की थ्योरी आ गई. फिर man has been grown through evolutionary process, मनुष्य का इवोल्यूशन के थ्रू निर्माण हुआ है. ये सारे सिद्धांत, खोज, एनालिसिस एक समय काल में चलने लगे. Then people realized that apart from philosophy or apart from history or apart from geography or political science, we need to study this subject holistically and scientifically through a separate discipline of sociology. तो खोज हुई दोस्तों नए सब्जेक्ट की, जिसे हम बोलते हैं समाजशास्त्र. Now these processes keep on contributing by thinkers. यहाँ पे ऐड होंगे इमाइल डर्कहाइम. तो इमाइल डर्कहाइम पहले रिलीजन को जस्टिफाई करेंगे और ये फंक्शनल बताएंगे चीज़ों को. बोलेंगे कि रिलीजन इज़ अ टोटेमिक वर्शिप, सिंबल है जिसे हम पूजा करते हैं. There is symbolic worship and society love that symbol, so that there is totem which society feels sacred and pure and it is kept apart. यानी कि वो ऐसी पवित्र वस्तु है जिसकी हर मनुष्य पूजा करना चाहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में लोग शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की पूजा करते हैं. इन चर्चेस पीपल गो एंड प्रे टू जीसस. In Mohammedans, they go to temple and worship, and similarly in different religion people go and worship. तो ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं. बट फिर कुछ लेटर थिंकर्स, कार्ल मार्क्स raises question on all the institution present in the society. उनको सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी लगती हैं और वो क्वेश्चन रेज करते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि कैसे रिलीजन जस्टिफाई नहीं हो रहा है फॉर द पुअर एंड प्रोलेटेरिएट. और ये बोलते हैं कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस. रिलीजन क्या है? ओपियम है. ये क्या कर रहा है? समाज को खराब कर रहा है, लोगों के हित को दबा रहा है और लोगों को एक प्रकार से नशे में रह रहा है, जैसे कि लोग समझ ही नहीं पाते. Then we come to learn about other such thinkers. मैक्स वेबर आते हैं.
जो कि कहते हैं कि रिलीजन एक फंक्शनल पार्ट है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें बताएंगे कि कैसे स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है और रिलीजन कैसे इसको जस्टिफाई करता है। आप कैसे इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट मोक्षा बाय इन्वॉल्व इन टू बिजनेस। आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अपने काम को करते हुए। भगवत गीता भी कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बट स्टिल क्वेश्चन रिमेन्स कि आखिरकार स्तरीकरण क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। स्ट्रैटिफिकेशन भी रिलीजन के अंतर्गत है, रिलीजन के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू है। कोई कहते हैं मैं मूर्ति की पूजा ही नहीं करता, नो आइडल वर्शिप, है ना। मुस्लिम्स जो हैं आइडल वर्शिप ही नहीं करते। और कुछ लोग हैं आइडल वर्शिप ही करते हैं। तो यहाँ पे भी स्तरीकरण शुरू हो गया और इससे फिर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप सोचेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि कैसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आंसर्स को, बाय एक्सप्लेनिंग द माइन्यूट टर्म्स एंड डिसिफरिंग द माइक्रो टॉपिक्स टू मेक इट क्लियर विथ योर मैक्रो टॉपिक्स ऑल्सो। तो मैं आंसर राइटिंग क्लास में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट द बॉडी ऑफ द आंसर, प्रॉपरली presenting your answer in a well furnished manner so that your answer should make impact on the examiner। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना कि आपका आंसर इज द बेस्ट। देन कंक्लूजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो 250 मार्क्स का जो पेपर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 क्रॉस टू 500, अगर आप इसमें 120 150 के अराउंड 130 टू 150 स्कोर करते हैं तो आप 280 टू 300 स्कोर कर जाएंगे। एंड अगर आपका 300 आ रहा है तो अदर पेपर में 100, 90, 95, 110 ऐसे भी मार्क्स आते हैं तो भी आप सिक्योरली सेल आउट कर जाओगे, है ना। अगर आपके 900 से एबव मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू पैनल पे सिट कर जाओगे। इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी होंगी थ्रू माय क्लासेस। आगे आप पढ़ेंगे इंडोलॉजिकल पैराडाइम, जिसमें इंडियन सोसाइटी की आप बात करेंगे। इंडिया में कैसे सिस्टम ग्रो हुआ, इंडिया की सोसाइटी कैसी थी पहले, है ना। कास्ट का रिजिड स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता कहीं दिखने को ही नहीं मिलती है। बट देयर आर डिफरेंट मीन्स जो कि आगे चल के आपको पता चलेगा। बहुत सारे थिंकर्स दिखाएंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन कैसे इंडिया में है, बट स्टिल मोबिलिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड थ्रू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। अभी आप देखते हो बिजनेस क्लास, दे लिव इन हाई फाई सोसाइटी, they have all the gold chain, jewelry stores, big malls and mega marts and all the things which you can imagine in your mind, they all have those stuffs। But Indian society is literally a divided society, जिसमें आपको पता चलेगा थिंकर्स लाइक GS घूरे बताएंगे कि कास्ट स्ट्रक्चर के 6 पैरामीटर्स हैं, इस सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और सोसाइटी को आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। देन MN श्रीनिवास जो कि इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, अपनी चीज़ों को कोट करेंगे, कैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है और कास्ट डोमिनेंस कैसे बरकरार है। दिस मीन्स अहिर्स, जाट्स, गुर्जर्स एंड राजपूत्स।
इन लोगों का डोमिनेंस तब भी दिखाई दे रहा है जब ट्रेडिशनल सोसाइटी है। एंड व्हेन ही गो टू हिज विलेज स्टडी ही फाउंड द रोल ऑफ रिलीजन। ये भी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे मार्क्सिस्ट स्कॉलर, जिस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते रहती है, इसको आप माइंड में रखेंगे। ए आर देसाई, जो अपनी चीज़ों को पर्सपेक्टिव के तौर पे रखेंगे। हाउ सोसाइटी हैज़ फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इज क्लियरली प्रेजेंट, डिवीजन ऑन वर्ना, कास्ट एंड हायरार्कियल मॉडल, जो कि इंडिया में दिखता है। वुमेन यानी महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज प्रेजेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ए आर देसाई बोलेंगे। फिर कुछ फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आएंगे, जो कि महिलाओं के लिए राइट्स की बात करेंगे। फीमेल आर बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम वेरियस पार्टिसिपेशन इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, still they are contributing to a larger community in the India despite being so much of discrimination। और आगे हम देखेंगे थिंकर्स एंड रिसर्चर लाइक लुई डुमोंट, जो कि प्योर एंड इम्प्योर कास्ट के बारे में बात करेंगे। आंद्रे बेतेले, who will explain you about different structure of society, stratification, and he will put forth his research on the various issues। फिर रजनी कोठारी, योगेंद्र सिंह, डीपी मुखर्जी, आर के मुखर्जी, इनके नोट्स को हम देखेंगे। और इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे रोल प्ले कर रहा है, उसको भी हम समझेंगे। इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे फंक्शनिंग कर रही है, वेदर इट इज़ रिलीजन बेस्ड और वेदर इट इज़ डोमिनेटेड बाय कास्ट स्ट्रक्चर। तो हम रिलीजन्स को समझेंगे, भारत में जो धर्मों की अवधारणाएं हैं, हाउ दिस रिलीजन आर प्लेइंग रोल्स इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड हाउ कास्ट आर क्रिएटिंग देयर प्रोमिनेंस इन वोटिंग बिहेवियर। फिर हम देखेंगे कि ट्राइबल्स के साथ क्या बिहेवियर है सोसाइटी में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनटचेबल्स एंड ट्राइबल्स, क्या ट्राइबल्स कास्ट में इंक्लूडेड हैं या नहीं, एंड वाई ट्राइबल्स आर ऑलवेज फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनके राइट्स क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, पीवीटीजीज के साथ इश्यूज कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या हैं, और उनके मेजर ट्राइब्स के नेम क्या हैं, हाउ दे आर प्लेइंग अ वाइटल पार्ट इन द इंडियन सोसाइटी। और ये स्टिल हैविंग so much of development in 21st century, ट्राइबल्स के अंदर मोबिलिटी क्यों नहीं दिख रही है दोस्तों, दैट इज़ द फैक्ट। मोबिलिटी नहीं होने के चलते बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वो फॉरेस्ट से बाहर ही नहीं जाना चाहते, देयर होम, देयर बेडरूम, देयर फैमिली, देयर मैरिज, देयर शॉपिंग, देयर कस्टम, traditions, everything is included in forest only। तो वनवासी वर्सेस आदिवासी के क्या इश्यूज हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के क्या इश्यूज हैं, इन्हें भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट क्यों इन पे फोकस कर रही है, अंडमान निकोबार के ट्राइब्स और नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़ के ट्राइब्स, और ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, ट्राइबल्स ऑफ मिज़ोरम, ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हाउ दे आर डिफरेंट एंड व्हाट रिलीजन प्रैक्टिसेस दे डू,
कैसी धार्मिक प्रथाएं ये करते हैं, क्या इनके अंदर भी अपने कुछ भगवान हैं? जैसे हम झारखंड में देखते हैं कि बिरसा मुंडा को एक भगवान का दर्जा मिला हुआ है, ऑल्दो ही वॉज फ्रीडम फाइटर, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बट उन्हें भगवान की तरह वर्शिप किया जाता है। तो गॉड वर्शिप की जाती है बिकॉज ही वॉज अ कैरिज्मेटिक लीडर। तो ये सारी चीज़ें हम सोशलॉजी में आंसर करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो सोशल चेंज लेके आ रही हैं, आखिर सामाजिक परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। पुरानी जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, ऑर्थोडॉक्सिज्म है ना, या पहले की जो चली आ रही भेदभाव की, छुआछूत की प्रथाएं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या नहीं, महिलाओं का विकास हो रहा है या नहीं, है ना, राइट्स कहाँ तक मिल रहे हैं, एंड वुमेन वुमेन को कैसे कमोडिफाई कर दिया जा रहा है, उनके राइट्स की बात हो रही है या नहीं, उनको कैसे राइट्स मिलनी चाहिए, उनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग द फैमिली, स्टिल दे आर इन अ प्रिवलेंट पार्ट ऑफ इंटायर सोशल स्ट्रक्चर। तो ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को समझने को मिलेंगी। वे हम आंसर राइटिंग करेंगे फ्रेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था 2023 का, पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। कैसे गरीबी एक प्रकार का सामाजिक पृथकता है, इसे हम एड्रेस करते हैं। पहले हम समझेंगे कि गरीबी हमें कहाँ देखने को मिलती है, समाज की स्थिति क्या है पुअर पीपल को लेके, ये गेट वाइज तो नहीं हो रहे हैं। क्यों इनके साथ सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है ना। What are the rights and necessities that are needed to be provided to such communities? राइट से भी हो, फंडामेंटल राइट से भी हो, एलिनेटेड हैं, और इनको एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो ये समझ नहीं पाते कि हमें डेवलपमेंट कैसे करना है, तो मोबिलिटी नहीं हो पा रही है। फिर इश्यूज आ रहे हैं उनके थिंग्स के साथ, सच एज इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, तो बहुत सारे रिसोर्स को परचेज ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिजीज़ हो गई उनके फैमिली में तो वो इतना लेट एक्शन लेते हैं कि हॉस्पिटल जाते जाते या पैसों का इंतजाम करते करते ही इंसान मर जाता है। रिसेंटली इन लॉकडाउन वी सी कि बहुत सारे पीपल डाइड बिकॉज हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास खर्चे ही नहीं थे, और हॉस्पिटल जाते जाते उनके सारे पैसे ही खर्च हो जा रहे थे और मर जा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन भी प्रेजेंट होती है ड्यू टू मीनेंस ऑफ पॉवर्टी। इन चीज़ों को भी समझते हैं। फिर थिंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, पीटर बर्जर क्या बोलेंगे इस पे। और पॉवर्टी बिल्ड्स क्राइम, पॉवर्टी बिल्ड्स ब्रोकन फैमिली, पॉवर्टी ब्रिंग्स डेवियंस, ये भी चीज़ें समझ में आएंगी। लास्टली कंक्लूजन, इसे कैसे करना है होलिस्टिकली, कैसे फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट स्कीम्स या मेजर्स के थ्रू पॉवर्टी को नहीं हैंडल किया गया। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो ऐसी स्थिति में अगर इन स्कीम्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया तो
आगे चल के दोस्तों बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाएंगी और क्राइम रेट बहुत हाई हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें कंक्लूज़न में लिखनी होगी टू एड्रेस द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ामिनर आपको देखता है कि आप एक ब्यूरोक्रेट हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, और आप कैसे इस समस्या को सॉल्व करोगे थ्रू गवर्नमेंट मेजर्स और थ्रू सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हम आगे भी ऐसे क्लास करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल विथ माई सेल्फ एट वैराग्य IAS। थैंक यू एंड हैव a नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।